नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसानम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं भवई मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजनारामकुल्या तुल्या जयन्ति तः देशना समय वाचः श्रीसम्भवजगत्पतेः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुभः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्द सरोराजमरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निवाणमग्गे वरजानकप्पं पणासियाशेषकुवा इदप्पं मयं जिनानं शरणं दुहानं नमामि नित्यं तिजगप्पहानं सौन्दिन्दुगोखीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्नां वायशिरीपुत्थयवग्गहत्था सुहायसा हंसयापसत्था। अपना विषय चल रहा है आयुष्य कर्म को लेकर के। परभव में यानी कि आगामी भव में जीव नरक गति में रहेगा, त्रियंच गति में रहेगा, मनुष्य गति में रहेगा या देव गति में रहेगा, और वहाँ पर कितना समय वह व्यतीत करेगा, उसको निश्चित रूप से कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा और किस रीति से व्यतीत करना पड़ेगा, वह एक अलग चीज है। मगर कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा, इसका निर्धारण करने वाला यदि कोई कर्म है तो वो आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म है। गतियां चार हैं, इस कारण से आयुष्य भी चार प्रकार की हो गई कि उस गति में रह करके जो आयुष्य भोगी जाएगी वो उस नाम की आयुष्य हो जाएगी। देव गति में जाकर के भोगे जाने वाली जो आयुष्य है वह देवायु हो गई। ऐसे ही मनुष्य आयु, त्रियंचायु ये हो गए। आज मैं यह बतलाना चाहता हूं, इस भव में मैं बांधूंगा तो हम इस भव में आगामी भव की आयुष्य हमें कैसी बांधनी है, इसके लिए हमें एक स्वतंत्रता है। फिर से कहना चाहता हूं, देखिएगा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय इत्यादि कर्म बांधने के लिए भी अपने को जैसी स्वतंत्रता है, हम जैसा चाहें वैसा बांध सकते हैं। वो काम कौन कौन से होते हैं, यहां तक कि आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझको परभव में मेरा शरीर कैसा चाहिए, मेरा डील डॉल, मेरा देखाव एक कैसा होना चाहिए, इसका निर्णय आप करने के बाद में अपनी रीति से नाम कर्म को बांध सकते हैं। परंतु उसके लिए दो चीजें चाहिए।
एक तो ज्ञान यानी कि जानकारी, और जानकारी के अनुसार ही तत्संबंधी, यानी कि जैसा आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा आप सुख दुख चाहते हैं, जिस तरीके से आप क्रोध मान माया लोभ चाहते हैं, जिस तरीके से आप शरीर चाहते हैं, जिस तरीके से आप सम्मान और अपमान चाहते हैं, जिस तरीके से आप स्वयं की शक्तियों का उपयोग प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। अमृत पीना है या विष पीना है, दोनों चीजें हैं। उदाहरण के बतौर इस रीति से जी करके तुम देवायु बांध सकते हो, मनुष्यायु बांध सकते हो, ऐसी ऐसी रीति से जी करके तुम नरक आयुष्य भी बांध सकते हो। यह बतलाने का मतलब केवल इतना ही तो है, चाहो तो तुम अमृत पियो, चाहो तो तुम विष पियो। एक दूसरी गलती अपने को सुधारनी पड़ेगी। हम जिस समय भीड़ के बीच में, जहां पर कि लोग हमको देखते हैं, लोगों में हमको अपनी अच्छी जान पहचान बनानी है, अपने नाम के ऊपर, अपने ऊपर एक अच्छी छाप, अच्छे आदमी। उस समय हमारा व्यवहार बिल्कुल दूसरा होता है, जबकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल दूसरा होता है। ये जो भिन्न भिन्न स्थिति है, कर्म इस भिन्न भिन्न स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। एगो वा परिसागो वा गामे वा नगरे वा अरण्ये वा, चाहे तुम गांव में रहो, नगर में रहो, जंगल में रहो, सुनसान जगह पर रहो, अकेले रहो, भीड़ के बीच में रहो, प्रकाश में रहो, उजाले में रहो, दिन में रहो, शाम को रहो, रात को रहो, समय के साथ हमारा कर्म नहीं बंधा है। वह तो हमारी आंतर स्थिति, मन योग, वचन योग, काय योग और हमारे कषाय इत्यादि के कारण से बना है। और वो दोनों चीजें यानी कि योग और कषाय की प्रवृत्ति आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जहां करोगे वहां कर्म बन जाएगा, चाहे अकेले में, चाहे भीड़ में। एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। प्रश्न पूछा था प्रकाश ने, महाराज सामूहिक, हां तू आया नहीं था, मैंने गौर किया था वो चीज सुनाते समय। अभी कहना चाहता हूं सामूहिक कर्म कैसे बंधता है, अभी मैं आपको कहना चाहता हूं। आजकल श्रीपाल राजा के राज को देखने का एक शुभ अवसर मिला, गुरु मेहरबानी से। दूसरे ढंग से देख रहा हूं, दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां पर मैंने बतलाया नीचे व्याख्यान में कि सामूहिक कर्म कैसे बांधा। श्रीपाल ने एक मुनिराज को कोड़िया कहा, उसके साथ में 700 उल्लंठ आदमी थे। 700, वो राजा था। अब राजा के साथ में भीड़ तो रहेगी, और शायद यही भीड़ होना ही ये एक प्रकार से निशानी है बड़प्पन की, और ये पहले से मानी जाती है। केवल उसने कोड़िया कहा, मगर बहुत दिल से कहा, बहुत बुरे ढंग से कहा। कहने वाला तो वो एक था, मगर जो उसके 700 साथी थे
उन्होंने राजा साहब जी को अच्छा लगे, इस कारण से उन्होंने भी मुनिराज को कोड़िया 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 डट करके कहा। इसीलिए 700 कोड़ियों का सरताज बना ये हमारा श्रीमान। साथ साथ में कर्म भोगा, नहीं तो कहां का श्रीपाल और कहां का वे लोग, कहां के वे लोग, एक टोला बना कि नहीं बना। तो इस रीति से हम सामूहिक कर्म बांधते हैं। विकथाओं में ये जो हम साथ साथ में बैठकर टीवी इत्यादि देखते हैं, हिंसा आदि प्रधान दृश्य देखते हैं, राग द्वेष, हंसी मजाक, ईर्ष्या, कलह, क्लेश, कंकास, संत्रास, इत्यादि प्रधान जो दृश्य हैं, हम देखने वाले 7-8 जब इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तब देखते हैं लगभग भाव दशा एक जैसी बन जाती है। एक देश की टीम अपने मित्र या दुश्मन किसी देश वाले से खेल खेलती है या युद्ध करती है, हम युद्ध नहीं करते हैं। खेलने वाले, युद्ध करने वाले दूसरे होते हैं, मगर हम टीवी पर, अखबारों में हम ये समाचार पढ़ते हैं, उस समय हमारी भाव दशा न जाने कैसी कैसी होती है, बहुतों की एक जैसी हो जाती है, तो कर्म लगभग सामूहिक बन जाता है। तो इस तरीके से हमेशा सावचेत रहिए। दूसरे की प्रमुखता नहीं है, आप स्वयं के मन, वचन, काया के प्रति जागृत रहिए। कर्म हर किसी का जुदा जुदा, विपाक यानी कि फल भोग वह भी जुदा जुदा होगा ही। एक का दूसरे के साथ में संबंध होते हुए भी जुदा जुदा होगा। क्यों? जिस समय बांधा था उस समय की तरतमता बिल्कुल जुदा थी। आयुष्य नाम कर्म भी एक इस तरीके की स्थिति नियामक, स्थिति निर्धारक एक कर्म है। आयुष्य ये 4 प्रकार की, और चारों प्रकार की आयुष्य जो बांधने के कारण हैं वो जुदा जुदा है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं हम मर करके महाविद्या क्षेत्र में पैदा हूं और श्री भगवान श्री सिमंदर स्वामी जी का संयोग प्राप्त हो, हम उनके पास बचपन में ही दीक्षा ले लें, साधना करें। मगर उससे पहले तुम यह सोचो कि तुमने वहां पैदा होने के लिए जो मनुष्यायु बांधनी है, क्या वैसी तुम्हारी प्रकृति है? केवल हमारा अरमान अरमान ही रह जाएगा। अरमान अच्छा है, मगर जो हमारा कर्म है उस अरमान
की प्राप्ति के अनुरूप नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हम नरक में पैदा हों, हम नहीं चाहते हैं कि हम त्रियंच बने, हम नहीं चाहते हैं, मगर चाहने न चाहने के हिसाब से कोई कर्म थोड़ी न बनता है। जानो और जानने के साथ है ये यदि है छोड़ दो, यदि उपादेय हैं तो ग्रहण करो, परंतु ज्ञेय तो सब कुछ है। हेय ज्ञेय उपादेय के विषय में जब अपन लोगों ने बातें की थी, उस समय अपन लोगों ने कहा था ज्ञेय तो सब कुछ है, विष भी ज्ञेय है, अमृत भी ज्ञेय तो है ही, मगर ज्ञेय विष होने के बाद में हेय भी है और अमृत ज्ञेय होने के साथ में उपादेय भी है। हेय है तो क्यों, उपादेय है तो क्यों, यह बताने के लिए ही परमात्मा ने कारण बतलाए हैं। तो मैं विषय आगे बढ़ाता हूं। आयुष्य बंधन के चार कारण, देवायु बंधन के 4 कारण, नरक आयुष्य बंधन के 4 कारण, मनुष्य आयुष्य का फल देने वाले 4 कारण, सबसे पहले लिखिएगा नरकायु बंध के 4 कारण। पहला नंबर महारंभ, महारंभ, महा आरंभ। बहुत सारे जीवों की हिंसा हो, इस प्रकार के तीव्र परिणामों से, कषायपूर्ण तीव्र परिणामों से, इस प्रकार के कषायपूर्ण तीव्र परिणामों से प्रवृत्ति करना, महारंभ हिंसा, यानी कि आरंभ यानी कि हिंसा। हमारा काम धंधा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे जीवों की हिंसा हो। आपको कहना चाहता हूं, स्वयं देवाधिदेव परमात्मा ने श्रावक श्राविकाओं के लिए कर्म यानी कि आजीविका के लिए धंधा जरूरी है, आजीविका चलानी है, परंतु आजीविका चलाने में कौन कौन से कर्म यानी कि कौन कौन से व्यापार व्यवसाय ऐसे हैं जिनके कारणों से कर्मादान कर्म आदान बहुत 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 खराब कर्मों का आदान ग्रहण होता है। ऐसे कितने धंधे बतलाए परमात्मा ने? 15, जिनके लिए कर्मादान शब्द है। क्या शब्द है? कर्मादान की बहुत बुरे बुरे कर्मों का आदान ग्रहण हो जाता है, ले लेते हैं हम, और उसमें से अधिकतर धंधे जो है ना वो हिंसा से संबंध रखते हैं। दूसरा कारण लिखिए महापरिग्रह, महापरिग्रह। हाँ हाँ, दूसरा नरकायु बंधन का एक आरंभ यानी कि हिंसा, दूसरा कारण महापरिग्रह।
एक सेकंड मेरी ओर ध्यान दो, शैलेश मेरी ओर ध्यान दीजिए। हिंसा के पीछे यदि तुम किसी कारण को ढूंढने जाओगे तो कई कारण तुमको मिलेंगे, मगर उन कारणों में से लगभग बीज के रूप में तुमको यदि कोई कारण मिलेगा तो परिग्रह मिलेगा। आपकी मेरी वस्तुओं पर अत्यधिक मूर्छा, आसक्ति, इसी आसक्ति के कारण से ही व्यक्ति उपार्जन भी करता है, संरक्षण भी करता है, संवर्धन भी करता है, और कोई ले ना ले उसकी रात दिन चिंता, कैसे बचाव करूं। ये सब के पीछे क्या चीज है? एक परिग्रह वृत्ति, यह मुख्य कारण है। दूसरा कारण महापरिग्रह। वस्तुओं पर, पदार्थों पर, विचारों पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, ये सब चीजें, यानी कि इनके ऊपर जो मूर्छा, आसक्ति, ममता, अति यानी कि अति मूर्छा, आसक्ति, ये परिग्रह कहलाता है। परिग्रह इसका मतलब क्या होता है? वस्तु को चहुं ओर से ग्रहण करना। आप पकड़ोगे उसको, यदि कोई छीनेगा तो आप गुस्से से भर जाओगे। गुस्से से क्या भर जाओगे? मार धाड़ पर उतर आओगे। क्या हुआ? परिग्रह एक आरंभ का कारण बन गया। तीसरा कारण लिखिएगा, पंचेंद्रिय वध। आएगा, महापरिग्रह में भी आ जाएगा। कारण एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब देखिएगा एक छोटी सी बात, पंचेंद्रिय वध शब्द आया, आप ये मत समझिएगा कि एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय की छूट है, नहीं, वो आरंभ के अंतर्गत चलेगा। ये पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय का वध, इस जीव हिंसा में क्या फर्क है? कोई अपने से पूछ सकता है, कोई अपने से पूछ सकता है। आरंभ में हिंसा आ गई, उसमें एकेंद्रिय भी आ गया, पंचेंद्रिय भी आ गया। क्यों ये पंचेंद्रिय वध विशेष करके? संगी असंगी से तात्पर्य नहीं है भाभी, वो भी नहीं है। हाँ, एकेंद्रिय में जो प्राण शक्ति है, उसकी अपेक्षा से, उस प्राण शक्ति के विकास की अपेक्षा से द्विंद्रिय जीवों में प्राणों का विकास अधिक है। ऐसे ही त्रिंद्रिय, ऐसे ही चौरेंद्रिय, ऐसे ही असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय से भी संगी पंचेंद्रिय जीव में चैतन्य शक्ति का विकास उत्तरोत्तर अधिक 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 होता जाता है। किसी सब्जी को काटते हैं, वो भी है तो जीव हिंसा, मना नहीं है, परंतु सब्जी को काट करके खाना ये एक अनिवार्य है। दाल खाना अनिवार्य है, पानी पीना
अनिवार्य है, आग जलाना अनिवार्य है गृहस्थों के लिए। क्यों जी? छान करके पिए। जितना भी हो सके हिंसा से हम लोग रुकें। इस कारण से पानी जैसी प्रक्रिया का भी हम लोग उपयोग इसी रीति से करते हैं ताकि हिंसा अधिक ना हो। जितनी अब न छुटके जितनी करनी पड़ रही है वो करनी पड़ेगी, और उसमें भी एक भाव तो हमारा यही रहेगा, हमें जितनी जरूरत है उतना हम पंखा चालू करें, जितनी जरूरत है उतनी हम बिजली चालू करें, उतना ही हम आग जलाएं। क्यों? किस लिए हम प्रमाद के कारण से जीवों की हिंसा के दोष के भागीदार बने? अब मैं इस कमरे में बैठ ही नहीं रहा हूं तो जरूरी है कि पंखा चालू रखना है, कूलर चालू रखना है, एसी चालू रखना है, हीटर चालू रखना है, जरूरी है। ये सब कुछ सावचेतियां बहुत जरूरी है। तो पंचेंद्रिय जीव में जो उसकी प्राण शक्ति का विकास हुआ, उसकी अपेक्षा से पंचेंद्रिय जीवों के वध को एक अलग रखा कि कम से कम भैया, अब आपको मैं कहना चाहता हूं, हेलो, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, लगभग ऐसी गलती अपन लोग, लगभग व्यापारी आदमी करता है। मानिएगा, कल्पना कीजिएगा, मैं हूं, ये है, ठीक है, ये मेरा सेठ है। कल्पना कीजिएगा, ये मेरा सेठ है, इसने मुझको नौकरी पर रखा, इसने मुझको नौकरी पर रखा, मेरी जरूरत है, मैं इसके हाजिरी में जाता हूं, नौकरी करता हूं। निश्चित किया था इसने मेरे से, और मैंने स्वीकार किया था कि आपको महीने में मुझको भाई 11,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। निश्चित किया था। एक महीने तक मैंने डट करके जिस तरीके की ड्यूटी थी वैसे मैंने काम किया। अब 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया और ये मुझको तनख्वाह देने में अभी भी टालम टल्ला कर रहा है। मालिक की भाषा में, मालिक के चिंतन के हिसाब से वह, यह सेठ मेरी हिंसा कर रहा है। किस तरीके से? अब सोचिएगा, किस तरीके से मुझे यह जो पैसे दे रहा है या मैं जो इससे पैसे ले रहा हूं, उससे क्या होगा? मेरा अन्न पान, मेरे से संबंधित जितने भी जीव हैं, नर नारियां हैं, बालक हैं, स्त्रियां हैं, पशु हैं, घर में काम करने वाला मैं अकेला हूं, तो इसने क्या किया कि मेरे उस अन्नपान की व्यवस्था में निरोध किया ना। अब परमात्मा कहते हैं कि अन्नपान निरोध करना भी ये पहले अणुव्रत का अतिचार है, और ऐसा करने पर हमें दोष लगता है, उस दोष की शुद्धि करनी चाहिए। और आज की तारीख में सामान्य चीज हो गई है ये। देखिए कैसे कैसे मालिक सोचता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, पहले अणुव्रत संबंधी 5 अतिचार, बंध, वध, छविच्छेद, अतिभार, आरोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अतिचार हैं। अतिचार का मतलब है व्रत को दूषित, कलुषित
करने वाली वृत्ति प्रवृत्ति, उसका नाम है अतिचार। फिर से कह देना चाहता हूं, व्रत मालिन्य स्वीकृत व्रतों को, स्वीकृत व्रतों की मर्यादा को उल्लंघन करना, इसका नाम है अतिचार। अब पहला जो अनुव्रत है उसमें 5 अतिचार है, उसमें से एक अतिचार है अन्नपान निरोध। अब इसने मुझ नौकर के अन्नपान निरोध में अगर मैं 10 दिन की भी ये मुझको लेट कर देगा तो मेरी तो हालत खस्ता हो जाएगी। मेरे साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों की व्यवस्था भी खस्ता हो जाएगी। हमें तो हाथ ऊंचा करने में देरी नहीं लगती, मगर कितने जनों के पेट पर तुमने टांग मारी है, अन्नपान निरोध किया है। मालिक तो ये सब विचारता है मेरे देवताओं। देखिए, आज की तारीख का एक व्यवहार तुमको मैं बतलाना चाहता हूं। पहले ही अनुव्रत के संदर्भ में मैं तुमको बतला रहा हूं, अभी मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह हमारी दैनंदिन व्यवहार है। मालिक कहता है, जैसे कि ये सेठ है, मैं नौकर। अब मुझे हमेशा ध्यान तो रखना पड़ेगा इसकी खुशी का। इसके घर में कोई काम आ गया, हर रोज की ड्यूटी मेरी 8 घंटे है, 8 घंटे हैं। ये आदमी जानता है कि 8 घंटे के लिए ही ये नौकरी पर आने वाला है, मगर ये दबाव देता है, मैं 10 घंटे करना पड़ता है मुझको काम। दूसरी बात, ये जानता है कि मैंने इस आदमी को इस काम के लिए रखा था, पहले से ही वचनबद्ध हूं। अब इसकी कुछ जरूरत बढ़ गई, चल ये भी कर, चल वो भी कर, थोड़ा सा और कर ले, वो कर ले, तो क्या हुआ? मेरे पास में क्षमता नहीं है, मेरी क्षमता से अधिक तुमने अति भार। जो अपन लोग एक दूसरे के साथ में एक काम के समय ही वचनबद्ध हुए थे, खुशी के बिना, इसने मेरी खुशी के बिना मुझ पर अत्यधिक जिम्मेदारी डाल दी, जिस जिम्मेदारी का मैं वहन आसानी से नहीं कर सकता हूं। अब इसने दे दी, अब मुझे आज की तारीख में नौकरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मालिक तो कहता कि अति भारारोपण कर दिया तुमने, केवल पशु पर नहीं, मानव के ऊपर कर दिया। अपन इस तरीके से प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करते हैं। मालिक ऐसा भी अपने से अपेक्षा नहीं करता। कम से कम हम जानते हुए या अनजाने में पंचेंद्रिय जीवों के जो प्राण हैं उसके अतिपात यानी कि विनाश, अतिपात यानी कि आघात, हम उसके प्राणों को आघात भी न दें। हम बोल करके, नौकरी तो है, क्या कर लेगा, हम बोल करके उसको दुखी दुखी कर देते हैं, परेशान परेशान बना देते हैं। श्रीपाल रास में अधिकारी होने के नाते
मुनि को श्रीपाल ने मुनि को या किसको चंडाल कहा था, और वो कर्म ऐसा बांधा, भोगना पड़ा उसको श्रीपाल के भोग में। हम जीवों के प्राणों को आघात पहुंचाते हैं, भोगना भी पड़ेगा। यदि हम नहीं भोगना चाहते हैं तो ऐसी चीजों के जानकारी के बाद सावचेत रहना चाहिए। तो पंचेंद्रिय वध, ये सब वध के ढंग हैं। बंध, वध, वहां पर भी वध शब्द है। तो इत्यादि थोड़ा सा हमारी ऐसी चीजों से हमारी चिंतन शैली, अपनी क्रिया शैली, उसमें अंतर आना चाहिए। तो पंचेंद्रिय जीवों का वध अपने लिए नरकायु बंधन का कारण हो सकता है। लिख लिया चौथा कारण। अधिक काम कराए तो उनको इसी के अनुसार पैसा दे देते तो फिर दोष नहीं लगता। एक सेकंड क्या कह रही हो? पंचेंद्रिय जीवों का वध करना लिखा है नहीं, लिख लीजिएगा। तीसरा, पंचेंद्रिय जीवों का वध करना, पंचेंद्रिय जीवों के प्राणों को आघात पहुंचाना। ये तो मैंने आपको अपने व्यवहार में आने वाले ये छोटे छोटे उदाहरण दिए। यही आएगा ना। अरे यार, कितना उसके मन प्राण कितना दुखी हो जाएगा। चौथा कारण, एक सेकेंड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कारण है उसके पीछे। आपसे ही मैं पूछूं, नहीं, मैं अपने पर लेता हूं। कल्पना कीजिए मैं हूं, ठीक है, अभी होश में हूं। मुझको यदि डॉक्टर महोदय सुई भी लगाते हैं ना, बहुत पीड़ा होती है। बेहोश होने के बाद यदि मुझको सूंघा दिया, वो चीर फाड़ करते हैं, मेरा ऑपरेशन करते हैं, दर्द महसूस नहीं होता। वह एक प्रकार से उसकी जो चैतन्य शक्ति है, इसीलिए ही तो यहां पर पंचेंद्रिय वध शब्द दिया है। और इसीलिए ही मैंने आप लोगों को कहा कि प्राणों का विकास, प्राण शक्ति का, चैतन्य शक्ति का विकास। आप सब्जी काटेंगी, आपके अंदर उतनी हिंसा का परिणाम नहीं आएगा जितना कि एक पंचेंद्रिय प्राणी को काटते हुए हिंसा का विचार आता है। तो ये चैतन्य शक्ति के विकास के आधार पर ये वस्तु कही गई है। ठीक है, बैठ गया। चौथा कारण बिल्कुल सरीखा है। चैतन्य शक्ति का विकास जो है ना, वो एकेंद्रिय की अपेक्षा से द्विंद्रिय, द्विंद्रिय की अपेक्षा से त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय की अपेक्षा से चौरिंद्रिय, चौरिंद्रिय की अपेक्षा से पंचेंद्रिय। और फिर इसमें भी हमारा अच्छे या बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का जो विकास क्रम है, वो हमारे एकेंद्रिय की अपेक्षा द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, ये उसमें ज्यादा है। ठीक है। चौथा कारण लिखिएगा, कुणिमाहार। कुणिमाहार, कुणिम आहार, कुणिम आहार, कुणिम यानी कि मांस। यानी कि मांसाहार करना। हो गया ये चार। आगे लिखिएगा, त्रियंच आयु बंधन के चार कारण।
चार कारण ही है। हाँ, 4 कारण मुख्य रूप से स्थानांक सूत्र में ये 4 कारण बतलाए हैं। रात को नहीं खाना चाहिए अपन। वो आ जाता है ना कुणिमाहार, अन्नम मांस समम प्रोक्तम, नहीं, रात को खाते हैं तो वो भी मांसाहारी वो है। अन्न मांस के समान ही कहा जाता है। अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना, मार्कंड ऋषि ने। जैनाचार्यों की तो बात तो और ज्यादा सूक्ष्म आपको मिलेगी। मार्कंडेय महर्षि ने अस्तंगते दिवानाथे, दिवानाथ यानी कि सूर्य, सूर्य के अस्त हो जाने पर आपो रुधिर मुच्यते, जल को खून कहा है, और अन्नम मांस समम प्रोक्तम, और अनाज को मांस के समान कहा है। और जैन इस अपेक्षा से, और दूसरी बात यह है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। न जाने हम अत्यधिक तीव्र प्रकाश के होने पर भी कितने सारे त्रस्त जीव इनके साथ में बंधे हुए जो हैं, वो अपन लोग न जाने उनका भक्षण कर जाते हैं। इस कारण से रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए। तो बाबू जी, ये अभी आपने लिखा है इसमें पंचेंद्रिय का वध करना, इसमें भाई 4 कारण लिखा है नरक का, तो 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय उनका वध करने से नरक नहीं होता है, वो महारंभ में आ गया ना। आरंभ में। हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री किस में आती है? वो सब इसी में ही जाती ना। अब ये वाहन व्यवहार शकटकर में, उसमें बाबू जी लिखा है बहुत सारे जीव, बहुत सारे जीवों की क्यों। अब देखिए एक सेकेंड, अन्यथा ना लें। मैंने मुंहपत्ती धोई, ये मैंने मुंहपत्ती धोई, ठीक है, अच्छे ढंग से धोई। हमारे गुरुजी महाराज साहब बचपन में झटकने के लिए भी मना करते थे। वायु कह के जीवों की हिंसा होती, कारण पूछते तो वायु कह के जीवों की हिंसा होती। झटको भी बहुत विवेक पूर्वक, जागरण पूर्वक। हिंसा पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा, अप काय के जीवों की हिंसा, तेव काय के जीवों की हिंसा, वायु काय के जीवों की हिंसा, वनस्पति काय के जीवों की हिंसा, त्रस्त जीवों की हिंसा। हिंसा तो हिंसा है, मगर एक हिंसा को हम बहुत बड़ी हिंसा कहते हैं, एक हिंसा को हम बहुत सामान्य हिंसा मानते हैं, मगर हिंसा तो हिंसा है। और हिंसा के साथ में आपकी जैसी आंतरदशा, योग दशा, मन वचन काया की प्रवृत्ति, उसके ऊपर ज्यादा आ जाता है। परंतु परमात्मा ने तो स्पष्ट कहा है कि ये सब कुछ जो है ना, आदमी अपनी आन बान शान की खातिर ये सब करता है, पेट की खातिर थोड़ा न करता है। अधिकतर अपन लोग खुद देख सकते हैं। अब मुझे जितनी आन बान शान बनानी हो, मेरा प्रपंच उतना बड़ा होगा, ठाठ ठठेरा वैसा मुझको करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुझको यदि अपने कॉलर ऊंचे रख करके ही जीना है, तो न जाने कितने काला सफेद करना पड़ेगा। तो ये सब वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर संयमन हमें समझने के बाद में करना जरूरी लगेगा। तो कृपया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ख्याल में हो तो ठीक, ना हो तो ख्याल में लाओ। हमारे 5 महाव्रत कहे जाते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। जिस समय दीक्षा लेते हैं ना, तो हम लोगों को 5 महाव्रत के अतिरिक्त 6ठा रात्रि भोजन विरमण व्रत उचराया जाता है। तो ये सचमुच में रात्रि भोजन त्याज्य होना ही चाहिए।
ये सब बातें छोड़ दीजिएगा, बिजली है, वो है, ते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे मालिक ने कहा है ना कि सूरज डूबने के बाद नहीं, यानी नहीं, बस ठीक है। परमात्मा ने हमारे अहित के लिए नहीं कहा। अब थोड़ी थोड़ी सी ऐसी भाव दशाएं पैदा करो जिसके कारण से हम सही ढंग से जीना चालू कर सकें। ठीक है, त्रियंच गति के 4 कारण। प्रथम माया। माया 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 यानी कि कुटिलता, मन वचन काया की कुटिलता, मन वचन काया में एक रूपता का न होना। बाहर कुछ भीतर कुछ, माया। दूसरा निकृति। निकृति निकृति इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, मैं लिखवा रहा हूं। ढोंग, नी, क के नीचे री की मात्रा, निकृति। ढोंग, तो ढोंग पूर्वक जीना, ढोंग पूर्वक जीना। हाँ बिल्कुल। तीसरा मृषावाद। झूठ, असत्य। छोटा झूठ के बड़ा झूठ है ताकि सभी प्रकार के झूठ। ठीक है, छोटा झूठ, बड़ा झूठ। जैसे कि दूसरा जो अणुव्रत है, स्थूल मृषावाद विरमण व्रत है। मोटे मोटे 5 प्रकार के झूठ बोलने का त्याग। साधु महात्मा का सर्वथा मृषावाद विरमण है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सभी प्रकार के मृषा झूठ बोलने का त्याग। इसीलिए तो सर्व शब्द का प्रयोग किया गया। असंभव नहीं, उसके लिए तो है ही नहीं ना, उसके लिए तो है ही नहीं। यदि हो जाए तो फिर तो सर्वथा मृषावाद विरमण ना हो जाए। अनुव्रतों और महाव्रतों की भेद रेखा ही यही है। सीमा रेखा ही यही है। ठीक है, तीसरा कारण मृषावाद। चौथा कारण कूटमान। कू, क के नीचे ऊ की मात्रा, कूटमान, झूठा मापतोल। कूटमान, हाँ, झूठा मापतोल। व्यापार में आता है, हाँ, वो सब माया है ना। व्यापार के अलावा भी आता है छोटा माप। व्यापार के अलावा व्यापार के अलावा तो छड़ा के बोलना, ऐसा वो भी आ जाएगा, वो सब मृषावाद में आ जाएगा ना। होता है, सभी प्रकार के व्यवहारों में होता है। अरे कपड़े में होता है, हीरे में होता है, सब में होता है। मनुष्य आयुष्य के 4 कारण। छोटा माप की बड़ी भाषा क्या है? विश्वासघात और मृषावाद में 4 प्रकार का मृषावाद होता है। सही चीज को सही न कहना भी मृषा है। सही चीज को गोल गोल करके कहना भी मृषा है। 4 प्रकार का है।
सद्भूत, सद्भूतो नहीं, असद्भूतोद्भावन। जो वस्तु नहीं है, असद, जो वस्तु नहीं है, असद, उद्भूत, उसको पैदा करना, असद्भूत उद्भावन। सद्भूत निन्नव, जो वस्तु है उसको छुपाना। अर्थांतर, अर्थ बदल करके किसी चीज को कहना। और चौथा है गर्हा, दूसरे को दुख पहुंचे उस पद्धति से कहना। वो भी सत्य सत्य नहीं है। ये 4 प्रकार का मृषावाद है। एक सेकंड ठहरिए, फिर से मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि मृषावाद आया। अच्छा सवाल पूछा। असद्भूतोद्भावन, सद्भूत निन्नव, सद्भूत निन्नव, अर्थांतर और गर्हा, ये 4 प्रकार का मृषावाद है। लिखिएगा असद्भूतोद्भावन। असद, जो वस्तु है ही नहीं, न सत, जिसकी सत्ता, जिसकी विद्यमानता नहीं है, उद्भूत, उसको पैदा करना, यानी कि स्पष्ट रूप से झूठी बात कहना। असद भूतोद्भावन, भूतोद भावन। असद, मैं लिख के बता देता हूं। असद भूतोद्भावन, हो गया? नहीं है, न सत, जो नहीं है, असद भूतोद्भावन, फिर है भूतोद्भाव निन्न, सद्भूत, जो वस्तु है उसका निन्न, उसको छुपाना। असद्भूतोद्भावन, दूसरा है सद्भूत निन्नव, जो वस्तु है उसको छुपाना। तीसरा है अर्थांतर। अर्थांतर, हाँ मैं लिख के बताता हूं। अर्थांतर, वस्तु को कुछ का कुछ बतलाना। चौथा है गर्हा। गर्हा, दूसरे को दुख हो उस बुद्धि से, घी वाला नहीं, गंगा वाला, दूसरे को दुख हो उस तरीके की बातें कहें। हो गया? माया पूर्वक झूठ बोलना, ये माया मृषावाद हो गया। गर्हा का मतलब ऐसा नहीं है, दूसरे को दुख हो इस तरीके से आप सही बात को भी यदि कहेंगे ना तो वह भी गर्हा है, यह कहने का भाव है। वो नहीं, उस विषय में मैं अभी नहीं कुछ कहना चाहूंगा, विचारूंगा। यहां पर जो गर्हा शब्द का जो प्रयोग किया है ना, मैंने उसका अर्थ आपको बतलाया। एक छोटी सी बात कहूं, छोटी सी कहानी याद आई।
एक साधु जी महाराज खड़े थे। साधु जी महाराज कायोत्सर्ग में खड़े थे, कायोत्सर्ग पार चुके थे। उनके सामने ही हिरन ने दिशा बदल ली। शिकारी आया, उसने पूछा क्या इधर से हिरन गए? मुनि को उत्तर देना अनिवार्य था, पूछ रहा था बार बार। तो मुनिराज ने कहा कि देख, बात ऐसी है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। जो देखता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है उसने देखा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आंख देखती है, बोल नहीं सकते हैं, बोलता है, देख नहीं सकता है। किसी भी ढंग से ये कहना भी एक प्रकार से है तो अर्थांतर। तो क्या करना क्या नहीं करना, वह उस समय व्यक्ति के आंतर विवेक पर अधिक निर्भर है। हमें शू कहवाय शू नहीं, हिंसा એમાં એ વ્યક્તિનું આશય એ જોવા। ये तो मुनि था, बैठ गया? तो गृहस्थ क्या करे? अरे वो अपने आप करेगा, जब ये बात समझेगा तो अपने आप वो रास्ता निकालेगा। ये आपने लिखा ना क्रियज गति के 4 कारण। क्रियज कई प्रकार के होते हैं, तो इसका मतलब जैसे तीव्रता होगी हाँ, उसके हिसाब वैसे से। गति मिलती है। जैसे किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, वो कहते हैं सांप बन जाता है, कोई ऐसे बन जाते हैं, ऐसे वो लोभ आदि के कारण से भी ऐसा बने। मनुष्य गति के 4 कारण लिखिए। भद्र परिणाम, सरल परिणाम होने चाहिए, कल्याणकारी परिणाम, विनय परिणाम, विनीत वृत्ति, विनय परिणाम, विनीत वृत्ति, विनम्रता। हाँ, तीसरा है दया परिणाम, दयालुता। चौथा है मात्सर्य रहितता, मात्सर्य, ईर्ष्या से रहित। ये मनुष्य के हो गए। देवायु बंधन के 4 कारण। देवायु बंधन के 4 कारण। सराग संयम, हाँ, सराग, राग भाव सहित संयम धर्म का पालन करना। संयम है सब में साधु भगवान। हाँ जी। दूसरा कारण है संयमा संयम, समकित पूर्वक देशवृत्ति यानी कि 12 अनुव्रतों का पालन करना, वो संयमा संयम। कुछ अंशों में संयम है, कुछ अंशों में असंयम। हो गया? संयम संयम, हाँ, देशवृत्ति धर्म का, हमारा अनुव्रत का पालन करना। हाँ जी। तीसरा है अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, हाँ जी, देशवृत्ति धर्म का पालन करना, श्रावक धर्म का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिना संयम लिए भी जा सकते हो। आराम से, अरे यार, मुक्त तक हो सकते हैं, मगर बात ऐसी है वो लगभग बहुत कम। तीसरा है अकाम निर्जरा,
अनिच्छापूर्वक पराधीनता आदि से अनिच्छापूर्वक पराधीनता अकाम निर्जरा की परिभाषा लिखा रहा हूं। अनिच्छापूर्वक पराधीनता आदि कारणों से कर्मों की निर्जरा करना। इसका मतलब अनिच्छापूर्वक। अब यानी कि अब देखिएगा ना, ये पशु इत्यादि हैं, न चाहते हुए भी सहन करते ही है ना, दुख सहन नहीं करते, भूख सहन नहीं करते। नौकर इत्यादि हैं, रोग आदि अपने को हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं ही हूँ, कल्पना कीजिएगा, मुझको सबसे अच्छी लगने वाली चीज़ ही मिठाई थी, सबसे अच्छी लगने वाली चीज़ ही मिठाई थी। अब शुगर हो गई, डॉक्टर महोदय ने कह दिया कि आप शक्कर मत खाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इच्छा तो होती है, दूध फीका नहीं पिया जाता है, चाय फीकी नहीं पी जाती है। अनिच्छा, यदि नहीं मानूंगा तो डॉक्टर महोदय ने तो कह दिया है कि आपकी किडनी पर हो जाएगा असर, या इस पे हो जाएगा, या हाथ पर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा तो नहीं है ना कि मैं फीका पीऊं। तो वो निर्जरा हुई, अकाम निर्जरा हुई, तो उसमें क्योंकि मैंने इसका पोषण नहीं किया ना, राग होने से रस परित्याग किया मैंने, अकाम निर्जरा हुई ना। हाँ, कर्मों ने निर्जरा था ही बाबू से। सराग संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। तत्वार्थ सूत्र में यह सूत्र है, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, और चौथा है बाल तप। हाँ होता है, हाँ बिल्कुल वही है। परमात्मा ने कहा है मुझे करना चाहिए, ये सकाम निर्जरा। यदि मैं कर्म निर्जरा करना चाहता हूँ तो परमात्मा ने ये मार्ग दिखलाए हैं, ये वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ बतलाई हैं, वैसा करना चाह करके उसके माध्यम से होने वाली जो कर्मों की निर्जरा है वो सकाम निर्जरा। उसमें देवलोक नहीं है, आएगा ना, वो आ गया ना संयम, ये आ गया ना, ये क्या नाम सबसे पहला हमने बताया ना, सराग संयम। सराग संयम परमात्मा ने बताया हुआ मार्ग। हाँ, उसके प्रति अपने को दिल दिमाग में राग भाव रखते हुए जो हम संयमन करें, इंद्रियों का संयमन करें, मन का संयमन करें, वो सराग संयम हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रावक भी अपने परमात्मा ने बताया मार्ग का करता है, वो संयमा संयम आ जाता है ना। कुछ संयम कुछ सत्य। हाँ, देश वृत्ति में चौथा कारण बाल तप। अब ये इस विषय में थोड़ी सी बात करना जरूरी है। विवेक के बिना अज्ञानता पूर्वक जो काय क्लेश आदि तप किए जाते हैं वो सब बाल तप कहलाते हैं। लिख लीजिएगा। विवेक के बिना अज्ञानता पूर्वक काय क्लेश आदि तप करना बाल तप कहलाता है। ठीक भैया, कल से अपन लोग लगभग
उदाहरण बंद कर दे यार।